वेलकम बैक। ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब अगर मनशियात के आदी अफराद को अपने नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेके आना है, कोई थेरेपी हमें बता दें किस तरह मुमकिन है? अना थेरेपी से ज़्यादा इसका प्रोसीजर है। एक तो डे टू डे ये हो सकता है कि वो लोग जो अभी ड्रग छोड़ने का फैसला ही नहीं कर पाए वो रोज़ाना काउंसलिंग के लिए जाना शुरू करें, क्योंकि जब आप रोज़ाना काउंसलिंग के लिए जाना शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको छोड़ने की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के हिसाब से इसमें आपको अपने विड्रॉल्स को मैनेज करना सिखाया जाता है। समटाइम्स अगर वहाँ पे पूरी एक टीम बैठी हुई है, जैसे ब्यूटीफुल माइंड्स पे हमारे पास पूरी टीम है, तो हम उनको पहले ड्रग के विड्रॉल्स को मैनेज करना जो है वो सिखाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ट्रीटमेंट के अंदर ले आते हैं। एक्चुअली तो जो ट्रीटमेंट है वो रिहैबिलिटेशन है, इसके बगैर लोग इससे बाहर नहीं आ सकते। ट्रीटमेंट मेडिसिन से किया जाता है? ट्रीटमेंट मेडिसिन से प्राइमरी तौर पे पहला जो विड्रॉल्स होते हैं, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है वो काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन है, जो कि 3 to 6 मंथ्स का प्रोसेस है। ट्रीटमेंट में ताहिरा, मैंने आई एम सॉरी, पहला स्टेप ये सुना है कि आपको दवाइयां सोने की दी देती हैं, आप सारा दिन सोए रहते हैं, तो ये ट्रीटमेंट नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं होता और ये ट्रीटमेंट होता भी है। बिकॉज जब आप ड्रग्स छोड़ते हैं तो उसके विड्रॉल्स बहुत स्वेयर होते हैं, आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, पेशेंट्स को तकलीफ से निकालने के लिए, जो लोग ड्रग की डिपेंडेंस आ जाती है जिनके अंदर, उसको इस तकलीफ से निकालने के लिए उनको रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं। पहले तो सबसे पहले असेस किया जाता है कि इन्होंने ड्रग शुरू क्यों किया था, क्या पार्टी ड्रग था, क्या किसी भी मसले की वजह से, जैसे हमने शुरू में किया कि जी शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना आ रहा, उसकी वजह से शुरू किया था, किस वजह से उन्होंने शुरू किया था। उन दोनों को सामने रखते हुए चीज़ों को मैनेज किया जाता है। फिर ड्रग के विड्रॉल्स को समझा जाता है कि ये जब ये ड्रग छोड़ेगा तो इसकी बॉडी और माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे। उन इफेक्ट्स को फिर मेडिसिन के जरिए, जैसे अभी आपने पूछा कि क्या सोने की, उन इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए फिर मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। फिर फर्स्ट 15 डेज जो होते हैं वो विड्रॉल आपका मैनेज होता है, जो एक्यूट हो रहा होता है। फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, सारा कुछ होता है। जैसे हम लोग ब्यूटीफुल माइंड्स में 2 अप्रोचेस को अप्लाई करते हैं। एक तो इंडोर फैसिलिटी होती है कि जिसमें लोग 3 to 6 मंथ्स तक वहाँ पे आके अपने आप को इंडोर ट्रीटमेंट में डाल सकते हैं। दूसरी हमारी ओपीडी बेस है, जिसमें आपको ये कह रही हूँ कि रोजाना आप काउंसलिंग के लिए जाना शुरू होंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता इतने मोटिवेट जरूर हो सकते हैं कि आप ड्रग स्विच कर जाएं, आप पहले वाली हार्मफुल ड्रग से कम जो हार्मफुल है ड्रग उसकी तरफ स्विच हो जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एटलीस्ट अपनी डे टू डे रूटीन को आप मेंटेन करना शुरू कर दें अगर आप ओपीडी में लैंड कर रहे हैं। एंड देन जब आपकी फैमिली काउंसलिंग उसके साथ की जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मोटिवेट हो जाते हैं। फैमिली और सोसाइटी का रोल बहुत अहम होता है, बहुत अहम। अना आप ये सोच लें कि अगर आप चाहते हैं कि कोई जो ड्रग डिपेंडेंस वाला इंसान है, अगर वो अपना ट्रीटमेंट उससे बाहर आना चाहता है ड्रग से, तो फैमिली को 100% अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करना पड़ेगी। मुझे तो लगता है उसकी फैमिली की भी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है और फैमिली की काउंसलिंग के बगैर ट्रीटमेंट कंप्लीट ही नहीं हो सकता। हम भी पहले यही करते हैं कि पहले फैमिली को काउंसलिंग करना शुरू करते हैं ब्यूटीफुल माइंड्स के ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की तरफ जो हो जाते हैं, क्योंकि इसका एक और बड़ा अहम पहलू है, अकेला इंसान ड्रग एडिक्शन की तरफ नहीं जाता। फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा मौजूद जरूर होता है जो उसका एनेबलर होता है, जो उसको सपोर्ट करता है, जो यूजुअली, आई एम सॉरी, मैं बड़े अहम रिश्ते की बात करने लगी हूँ, जो यूजुअली आपका छोटा भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है और आपकी अम्मा हो सकती हैं, जो कि आपको ड्रग एनेबलर का आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जो हर दफा ये कहेंगे अच्छा मैं आखिरी दफा तुम्हें पैसे दे रही हूँ, आइंदा तुमने अगर किया ना तो फिर देखना। ये बिहेवियर जो है ना, इसके लिए फैमिली का समझना बहुत जरूरी है कि आप उसको छुड़वा नहीं रहे हैं। आप कहते जरूर हैं कि मैं छुड़वा रहा था, मैंने तो इसको बड़ी दफा मना किया, बट यू आर नॉट प्लेइंग योर रोल। तो वो उनका काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। फिर जब अक्सर लोग, आपको पता है, जब ड्रग अपना रिहैबिलिटेशन करवा के चले जाते हैं वो रिलैप्स क्यों करते हैं? क्योंकि फैमिली उनको ट्रस्ट नहीं करती, बहुत सारे टाइम पे उनका ट्रस्ट टूटा हुआ होता है। अब वो समझते क्या है कि जैसे मसलन किसी एक दिन उसको बेचारे को नींद नहीं आई क्योंकि उसने पोस्ट विड्रॉल्स को भी मैनेज करना है और इसके विड्रॉल सारी जिंदगी चलते रहते हैं और वो इस तरह के होते हैं कि होते कम है लेकिन वो चलते रहते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल आप क्लीन हो जाते हैं, विड्रॉल्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब जिस दिन कोई विड्रॉल आया होगा, मतलब आपको नींद ना अच्छी आई हो, आपकी आंखें सुरख हुई हो, आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील करते हैं, भाई तुमने तो घर वाले, एग्जैक्टली घर वाले कहते हैं तुमने दोबारा शुरू कर दी। अब इस बात से जो है जो ड्रग डिपेंडेंस में इंसान होता है वो ये समझता है कि यार मेरे पे अभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, तो फिर कर लो। हाँ। ये एक जो ट्रैप है ना, ये बहुत स्ट्रांग है, जिसके ऊपर फैमिली को काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है कि भाई आप उसके इन छोटे छोटे सिम्टम, जो एक दफा आ जाता है, जो 2 दफा आता है, उसको समझने की कोशिश करें। हाँ, अगर ये पैटर्न बन रहा है, ये रोज हो रहा है, तो देन यू नीड टू थिंक ऑफ कि रिलैप्स कर, यानी आपको मॉनिटर भी करना है और बहुत सेंसिटिवली। और कई दफा आपको पता है कि पेरेंट्स का गुस्सा, पेरेंट्स का जो प्रोवोकिंग बिहेवियर होता है बच्चों की तरफ, एन्ने की करना है सारी जिंदगी इस तरह ही रहा। इस तरह की जो बातें हम सुनते हैं दोबारा फिर आपको कि मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज ही नहीं है तो मैं बेहतर है दोबारा इसी में चला जाऊं। सो इसलिए फैमिली काउंसलिंग जो है
आप समझ लें उसका 70% रोल है। एंड देन फैमिली काउंसलिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप किसी ड्रग डिपेंडेंस के बंदे के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप खुद भी बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं, आप उसके अजीबोगरीब किस्म के बिहेवियर्स, टेंट्रम्स, एंगर, एग्रेशन, पता नहीं क्या क्या कुछ आप फेस करते हैं, आप खुद भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं और शेयर्ड एडिक्शन में जाते हैं। बिल्कुल, मतलब शेयर्ड विड्रॉल्स आपको भी होते हैं चीज़ों के। सो इसलिए आपको भी काउंसलिंग में आना बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो कि ड्रग रिहेबिलिटेशन करते हैं या सोच रहे हैं कि वो करें, दे नीड टू स्टार्ट विद द फैमिली। अच्छा, मुझे अब ये लगता है कि हमें स्कूल्स में कुछ ऐसे सेशंस रख लेने चाहिए, क्योंकि अब कम से कम 7-8 के बाद बच्चों पर आपको गहरी नज़र भी रखनी है, बच्चों की बिहेवियर को भी आपने देखना है, तो कुछ चीज़ें हमें ना अपने स्कूल लेवल से भी इनिशिएट करनी होंगी। मैसेज क्या होगा ताहिरा देखने वालों के लिए? मैसेज ये कहूंगी कि जी ड्रग जो है ये एक डिसीजन है, ये कभी फोर्स नहीं है, कभी मजबूरी नहीं है। ड्रग इज अ डिसीजन। यस, इफ यू हैव टेकन दैट डिसीजन इट कैन लीड्स टुवर्ड्स द एडिक्शन, आपकी बीमारी बन सकता है। फिर इलाज एक डिसीजन है कि आप अपने लिए इलाज का डिसीजन लेंगे या नहीं, और वो बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है बट मुमकिन जरूर है। आप अगर अपने लिए सोचेंगे तो आप डेफिनेटली जो इससे निकल सकते हैं, और बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं जो कि आपको चलें जी, हम तो चाहेंगे कि सब इससे दूर रहें, वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे।